1962 की लड़ाई हुई, उसमें पूरी लड़ाई के दौरान सिर्फ एक रेजांगला की चौकी ऐसी थी जहां पे मार खाने के बाद, बुरी तरह से पीटने के बाद, बुरी तरह से बर्बाद होने के बाद, बहुत बड़ा नुकसान उठाने के बाद अहिर वीरों का जो शव था, उनके शव को जब तक जिंदा थे वीर चाइना वालों को नानी याद दिलाया, छठी का दूत याद दिलाया, सब करने के बाद भी वहां पे उनके शव को एक लाइन में उत्तर दक्षिण करके लिटा के उनके ऊपर कंबल डाल के, कफन के तौर पे क्या डाला? कंबल डाला। उन्हीं का राइफल का बट ऊपर करके, उल्टा करके, उस पे उनकी टोपी रख के बोला, धन्य है ये जाति, वीरों में, सूरवीरों में अति सूरवीर वीर अहिर। जय यादव, जय यादव। आपको इस बात पे फक्र करना है, ये गुमान का विषय है कि जिसकी इज्जत चाइना ने किया, जो आज विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है, उसने सैल्यूट किया। और उसकी जो उस समय की माएँ थी, पत्नियां थी, बहनें थी, आज जो चीनी फौज में आता है बच्चा, उसको बताते या बताती हैं कि अरे आहिर होगा तो थोड़ा बच के, इस सांड भैंसा वाला जात है, बिदक गया तो फिर बुआर का भी नहीं सुनता है। इसीलिए अभी तक अहिर रेजिमेंट नहीं दे पाए लोग, ना अंग्रेज दिए और ना हिंदुस्तान की सरकार दे पाई। कहने का छोटा सा मतलब है, भैया बोले कलश के बारे में बताने के लिए, उन्हीं 114 का खून जो जिस मिट्टी पे बहा, वही ये मिट्टी है। और इस मिट्टी के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अरे उठो, जागो, जिसकी इज्जत चाइना करता है तुम कम से कम अपनी तो कर लो। बोलते हो भोजपुरी में कहावत, बापे पूत परापत घोड़ा, और बाकी क्या है? थोड़ा थोड़ा। गीता के माध्यम से ज्ञान दिए, उनसे बड़ा कोई गुरु है क्या? आंखों से आंखों में डाल के मन की भाषा पढ़ लेते थे, उनसे ज्यादा कोई मनोवैज्ञानिक और साइकेट्रिस्ट है? यज्ञ से वर्षा करवा दिए, द्वारिका जैसा भीषण समुद्र के बीच में नगरी बसा दिया, कोई बड़ा आर्किटेक्ट है क्या? लेकिन हम अपनी सारी बातों को छोड़ के खाली महुआ, दारू और एक दूसरे में मारा मारी करना आहिर का गुण है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। जब कहीं नहीं मिलता है तो अपना गोतिया देहात भाई बंधु सबसे लड़ता है। इस कलश यात्रा का एक ही मतलब है, आपके अंदर राजनीतिक चेतना आए, आप अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य को पहचानिए, एकजुट होइए। और जब चाइना डरता है तो भाई किसी का औकात है? आप अपना सम्मान कीजिए, अपना रिस्पेक्ट कीजिए, अपना जात को सैल्यूट कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सुना। मैं दो ही बात बोल रहा हूँ। रेजांगला के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ। और ये जो कलश यात्रा है, ये 7 महीने की कलश यात्रा है। तकरीबन 50,000 किलोमीटर पूरा भ्रमण होने के बाद 18 नवंबर को दिल्ली पहुँचता। ये विश्व का बड़ा कलश यात्रा भी 4 या 5 बुक्स में भी रिकॉर्ड होने वाला है। गिनीज बुक में, लिंका बुक में, एशिया बुक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज होने वाले। ये साधारण कलश यात्रा नहीं है, आज तक ऐसा कोई जाति वाले नहीं निकाले, कोई कंट्री में भी नहीं निकला, उतना बड़ा कलश यात्रा है। 18 नवंबर को ये हमारा दिल्ली जंतर मंतर में समापन होता है। मैं ये मंच से सभी भाई बंधुओं को, अपना ये जिला अध्यक्षों को खास करके बोल रहा हूँ, आप जितना हो सके 18 नवंबर को वहाँ पहुँचने का प्रयास कीजिए, जंतर मंतर पे। धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी।